हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि आज की स्टोरी एक ऐसी लड़की के ऊपर है जिन्होंने जन्म से लेकर 14 से 15 साल की उम्र तक अपनी लाइफ में सिर्फ मुश्किलें ही देखी। वो सिर्फ मुश्किलों से गुजरती रही। इनकी हालत इतनी खराब थी कि इनको गरीबी में बचपन में कपड़े ना होने की वजह से आलू के बोरे तक पहनने पड़े। और यही लड़की आगे चलकर दुनिया की सबसे पावरफुल वुमेन होने का खिताब भी अपने नाम किया। द क्वीन ऑफ ऑल मीडिया, ओपरा विनफ्रे। इन्होंने अपने शो दी ओपरा विनफ्रे शो से खूब नाम कमाया और आज ये काफ़ी सक्सेसफुल है। लेकिन जितनी ही इनकी स्टोरी सक्सेसफुल है उतनी ही इंस्पायरिंग और स्ट्रगलिंग से भरी है। तो आज हम इन्हीं की स्टोरी को जानेंगे। तो इनकी कहानी शुरू होती है अमेरिका के मिसिसिपी शहर से, जहां पर 29 जनवरी 1954 को ओपरा विनफ्रे का जन्म हुआ। दोस्तों, जब इनका जन्म हुआ तो इनकी मां अविवाहित थी, उनकी शादी नहीं हुई थी और वो सिर्फ 14 साल की थी। और दोस्तों, ओपरा विनफ्रे ने कभी भी अपने पिता को नहीं देखा। दोस्तों, ओपरा विनफ्रे का नाम शुरू से ओपरा विनफ्रे नहीं था, उनका नाम ओरपा था, जिसको एक किताब से लिया गया था। लेकिन लोगों को इनके नाम लेने में काफी दिक्कत होती थी, वो ओरपा की जगह ओपरा ही लेते थे और इस तरह से उनका नाम ओरपा से ओपरा पड़ गया और ओरपा विनफ्रे ओपरा विनफ्रे बन गई। दोस्तों, ओपरा विनफ्रे की मां की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ टाइम के लिए ओपरा को उनकी नानी के यहाँ भेज दिया। पर उनकी नानी की भी हालत भी ऐसी ही थी, उनकी नानी की हालत तो उनसे भी ज्यादा खराब थी। वहां पर तो उनके पास पहनने तक के कपड़े नहीं होते थे और उन्हें आलू के बोरे पहनने पड़ते थे और खाना नहीं होने पर लोगों के जूठे फेंके हुए खाने खाने पड़ते थे। ऐसी हालत हो गई थी ओपरा विनफ्रे की उनकी नानी के घर पर। लेकिन जब ओपरा विनफ्रे की नानी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो वो फिर से अपनी माँ के पास रहने लगी। पर दोस्तों, उनकी माँ की आर्थिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं हुई थी, इसीलिए उनकी माँ दूसरों के घर पर काम करने जाया करती थी और उस टाइम ओपरा विनफ्रे अपने घर पर अकेली ही रह जाती थी। 9 साल की लड़की जब अकेली घर पे रहती थी तो इसका फायदा कई लोगों ने उठाया और 9 से 13 साल की उम्र तक उनका शारीरिक शोषण किया गया और वो भी उनके आस पड़ोस और परिवार वालों ने ही किया था। 9 से 13 साल की उम्र तक ये टाइम उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल टाइम में से एक रहा और डराने धमकाने की वजह से ओपरा विनफ्रे ये बात किसी को बताती भी नहीं थी। लेकिन जब वो 14 साल की हुई तो वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर अपना घर छोड़कर चली गई। काफ़ी टाइम तक शारीरिक शोषण करने की वजह से वो 14 साल की उम्र पर ही प्रेग्नेंट हो गई और सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इतनी कम उम्र में बच्चे को जन्म देने की वजह से वो बच्चा नहीं बच पाया। फिर कुछ समय बाद उनकी माँ ने उन्हें ढूंढ निकाला। जब तक उनकी माँ की हालत भी ठीक हो चुकी थी, उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ चुके थे, उन्होंने ओपरा विनफ्रे का एक स्कूल में दाखिला कराया। लेकिन वहाँ पर सिर्फ अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे और ओपरा विनफ्रे उन जैसा बनना चाहती थी। उन जैसा बनने के लिए उन्होंने घर से पैसे चुराना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उनकी माँ उनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और इसी वजह से उनकी माँ ने उनको उनके सौतेले पिता के पास भेज दिया। उनके सौतेले पिता काफ़ी अच्छे इंसान थे और उन्होंने ओपरा विनफ्रे को काफ़ी अच्छी बातें और डिसिप्लिन सिखाया और उनका दाखिला एक स्कूल में करा दिया गया। ओपरा विनफ्रे पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और इसी के साथ साथ वो ड्रामा और पब्लिक स्पीकिंग में भी काफ़ी बेटर थी। और उनकी पब्लिक स्पीकिंग को देखकर, उनकी पब्लिक स्पीकिंग टैलेंट को देखकर लोकल रेडियो ने उन्हें एक न्यूज़ रेडियो का ऑफर भी दिया, पर उन्होंने उस टाइम उसे नहीं लिया और फिर इसके बाद उन्होंने स्पीच कम्युनिकेशन में आगे की पढ़ाई की। और यही नहीं, ओपरा विनफ्रे ने सिर्फ 17 साल की उम्र में 2 ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते, जिसमें मिस ब्लैक नेशविले और मिस टेनेसी भी था। और फिर पढ़ाई के दौरान उनका मैरीलैंड के ही एक टीवी चैनल में उनको जॉब का ऑफर मिला और ये ऑफर उन्हें इतना अच्छा लगा कि इसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। पर इस जॉब में कुछ टाइम तक काम करने के बाद उनको निकाल दिया गया क्योंकि वो न्यूज़ पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती, वो रोने लग जाती और सिर्फ इसी चीज़ की वजह से उनको उस जॉब से निकाल दिया गया। और फिर 1986 में ओपरा विनफ्रे का वो शो आया जिसकी वजह से लोग उनके बारे में जानते हैं, जिसका नाम था दी ओपरा विनफ्रे शो। शुरू में ये शो सिर्फ आधे घंटे का आता था
लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी देखकर लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसी वजह से ये बाद में 1 घंटे का कर दिया गया। और दोस्तों ये शो 24 साल तक चला। और यही नहीं, ओपरा विंफ्रे को बराक ओबामा से दी प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम का खिताब भी मिला और इन्होंने टाइम मैगजीन द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में भी अपना नाम दर्ज किया। तो दोस्तों ये थी ओपरा विंफ्रे की लाइफ स्टोरी और इनकी स्टोरी हमें सिखाती है कि आपकी लाइफ, आपका पास्ट कितना भी खराब क्यों ना रहा हो, अपनी लाइफ को आप बदल सकते हो। दोस्तों हर किसी के हाथ में होता है कि वो अपनी लाइफ में अपनी मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़े और वो करे जो वो चाहता है। अपनी लाइफ को सिर्फ आप ही चेंज कर सकते हो। तो ये थी ओपरा विंफ्रे की स्टोरी। आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।